आज खत्म हो जाएगा चौथे चरण का प्रचार। चौथे चरण के प्रचार से पहले बीजेपी, सपा, कांग्रेस ने ताकत झोंकी। सीएम योगी का आज लखनऊ, रायबरेली और हरदोई दौरा। 1 बजे रायबरेली और 3:30 बजे लखनऊ में सीएम योगी की जनसभा। आज यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीतापुर, पीलीभीत और बाराबंकी में जनसभा करेंगे अमित शाह। शाम 7 बजे वाराणसी में बैठक करेंगे अमित शाह। आगे के चरणों की वोटिंग को लेकर शाह मंथन करेंगे। अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां। अखिलेश हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे प्रचार। 21 से 24 फरवरी तक यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 4 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल प्रयागराज, बाराबंकी, गोरखपुर और संत कबीर नगर में प्रचार करेंगे। 24 फरवरी को वाराणसी में भरेंगे हुंकार। आज प्रयागराज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा। मायावती प्रयागराज के केपी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। आज लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर प्रचार। पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, पीएम ने गरीबों का अपमान किया। अखिलेश यादव का ट्वीट, खेत किसान को जोड़कर रखती है हमारी साइकिल, बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं, सरपट दौड़ती है साइकिल। अखिलेश बोले, साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान। हरदोई में कल पीएम मोदी ने कहा था, सपा को जो चुनाव चिन्ह साइकिल मिला है उस पर रखे थे अहमदाबाद में बम, तब मैं सीएम था। अहमदाबाद के सीरियल धमाकों का आजमगढ़ कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, सपा ने हमेशा आतंकियों को संरक्षण दिया है। अखिलेश पर लगे आरोप पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, बीजेपी यूपी हार रही है इसलिए हताश है और हाथ पांव मारने की आखिरी कोशिश कर रही है। संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बोला हमला। कहा, बीजेपी जब हारने की कगार पर होती है तब विपक्ष को आतंकवाद से जोड़ देती है। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज हुई। अखिलेश बोले, जो अब तक दूसरों का नाम बदलते थे अब उनका ही नाम बदल गया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। कहा, योगी का अब नया नाम है बुलडोजर बाबा। बीजेपी छोड़ सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव श्री कृष्ण और स्वामी प्रसाद अर्जुन की भूमिका में योगी सरकार का सत्यानाश करने आए हैं। गर्मी उतारने वाले बयान पर चुटकी लेते हुए स्वामी प्रसाद बोले, हर चरण में जनता ही योगी और बीजेपी की गर्मी बारी बारी से उतार देगी। केसीआर के साथ मीटिंग के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के बिना नहीं बनेगा थर्ड फ्रंट, लेकिन केसीआर करेंगे इसका नेतृत्व। कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा? जब ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कही थी तब शिवसेना पहली पॉलिटिकल पार्टी थी कि हमने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। ये हमने कहा है बार बार। कल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और एनसीपी नेता शरद पवार से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की थी मुलाकात। राजनीतिक विकास और देश की परिस्थिति के बारे में हुई थी चर्चा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने थर्ड फ्रंट को लेकर कहा, तीसरे मोर्चे के गठन से एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो दंगा मंत्री बनेगा, उसी से बयानबाजी करवाएगी बीजेपी। केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थकों के साथ संबंध होने के कुमार विश्वास के बयान पर राकेश टिकैत ने बोला हमला। कहा, कुमार विश्वास आंदोलनकारी तो हैं लेकिन ऐसा लगते नहीं है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के काशी आगमन से पहले जगतगुरु परमहंस ने हमला बोलते हुए कहा, दिया विवादित बयान, टीएमसी को बताया आतंकी संगठन। काशी के तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, देश विरोधी गंदगी को फैलाने के लिए वाराणसी आ रही हैं ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क अभियान को तेज धार देने के लिए वाराणसी दौरे पर जाएंगी ममता। 3 मार्च को काशी में करेंगी जनसंपर्क अभियान। मणिपुर में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी पर आफ्सपा को संगठित हिंसा कानून में बदलने का लगाया आरोप।
कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, सत्ता में आते ही आफ्सपा को करेंगे निरस्त। मणिपुर में कांग्रेस का दावा, 60 सदस्य विधानसभा में करीब कांग्रेस को मिलेगी 35 से 40 सीटें। राज्य में कांग्रेस की बनेगी सरकार। शिक्षा, विकास, कौशल पर पीएम मोदी ने मंत्र दिया। कहा, आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और भविष्य के राष्ट्र की निर्माता। पीएम मोदी ने कहा, भारत के भविष्य को सशक्त करना है। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर जोर दिया गया है। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव, धारा 144 लागू। 2 दिनों के लिए शिमोगा के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। तनाव की स्थिति को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। कर्नाटक के शिमोगा में कल बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई है। हत्या में गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, परिस्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि बीती रात 9:30 बजे कुछ हमलावरों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा पर चाकू से अटैक किया। अस्पताल ले जाते हुए हर्षा की मौत हो गई। पुलिस इस मामले को हिजाब विवाद से जोड़कर भी देख रही है। बताया जा रहा है कि हर्षा 7 फरवरी को हिजाब के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल था। बताया जा रहा है कि हर्षा ने कुछ दिनों पहले हिजाब के खिलाफ एक भगवा गमछे के पक्ष में फेसबुक पोस्ट भी की थी। पुलिस ने हत्या की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस पता लगा रही है कि हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। सीएम बसवराज ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। चारा घोटाले में लालू यादव को सजा का ऐलान। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा पर सुनाएगी फैसला। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के गबन का है मामला। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को साजिश रचने समेत भ्रष्टाचार की कई धाराओं में दोषी पाया। 3 दिन के दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में की शिरकत। फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में ईस्टर्न नेवल कमांड ने राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति ने के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे मौजूद। इस दौरान राष्ट्रपति ने नौसैनिक बेड में शामिल 60 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियों की समीक्षा की। साथ ही स्वदेश निर्मित पोत आईएनएस सुमित्रा की सवारी भी की। पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे ऋषि अग्रवाल। ऋषि अग्रवाल पर है 22,000 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड का आरोप। एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन हैं ऋषि अग्रवाल। सीबीआई ने बैंक की शिकायत के बाद केस दर्ज किया था। आंध्र प्रदेश के श्रम और आईटी मंत्री मेकपाटी गौतम रेड्डी नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से मेकपाटी गौतम की मौत हो गई। गौतम रेड्डी नेल्लौर जिले के आत्मकुर निर्वाचन क्षेत्र में विधायक थे और जगन कैबिनेट में श्रम और आईटी मंत्री के रूप में कार्यरत थे। देश में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 206 संक्रमितों की हुई मौत। एक दिन में 37,901 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर 2,02,131 हुए। सक्रिय मामलों में लगातार 27वें दिन गिरावट आई। देश में तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। अब तक करीब 175 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गुजरात में अब पढ़ाई का ऑनलाइन विकल्प पूरी तरह से बंद। गुजरात में आज पूरी तरह से खुल गए स्कूल। गुजरात में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल में पढ़ाई शुरू। स्कूल कॉलेज में सिर्फ ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की जा रही है। गोवा में पहले से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुले। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। लंबे समय बाद पणजी के बम्बोलिम में स्कूल पहुंचे बच्चों में दिखा काफी उत्साह। बच्चों का टीका लगाकर किया गया स्वागत। आने वाली है कोरोना जैसी एक और महामारी। बिल गेट्स ने दी चेतावनी। कहा, जल्द कोरोना जैसी एक और महामारी दस्तक देगी। मुंबई के जुहू में होटल में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। होटल को खाली कराया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी तरह की कोई हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। 105 किलो चरस भी किया बरामद। गुवाहाटी के बारिस्ता में गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेम संबंध के चलते हुई थी हत्या। दिल्ली पुलिस ने पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी सुधा रानी की हत्या का मामला सुलझाया। हत्या के आरोप में बेटी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गुनाह कबूल किया। प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी से नाराज होकर घटना को दिया अंजाम।
आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए रची झूठी कहानी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने मामले का खुलासा किया। मेरठ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दबंग ने की फायरिंग, 2 लोग हुए घायल। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएसडी कैंटीन में सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 4 करोड़ की ठगी, 31 लोगों को बनाया शिकार। दिल्ली में ईओडब्ल्यू ने आरोपी को पकड़ा। बोधगया में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा, पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। हरियाणा में 3 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, सोनीपत के एक गांव से हुई गिरफ्तारी। हाथरस में बदमाशों ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता कृष्णा यादव को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोग हवाई जहाज के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। कबाड़ हो चुके विमान को बनाया जा रहा है रेस्टोरेंट। रेस्ट एरिया को विकसित करने की जिम्मेदारी एनएचएआई ने एक प्राइवेट कंपनी को दी है। करीब 4 महीने में विमान में रेस्टोरेंट हो जाएगा तैयार। बेकार सामग्री से स्क्रैप आर्ट बना रहे इंदौर निवासी सुनील व्यास, पीएम मोदी की भी बनाई तस्वीर। सिलीगुड़ी में ऊंचे पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, वन कर्मियों ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। यूक्रेन संकट को लेकर बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सशर्त मिलने की तैयार हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। अमेरिका ने कहा यूक्रेन पर अगर रूस हमला नहीं करता तो बाइडेन पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मध्यस्थता के बाद पुतिन बाइडेन की मुलाकात हो सकती है। मैक्रों ने 2 बार पुतिन से लंबी बातचीत की। पूर्वी यूक्रेन में सैनिकों और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच हमले की आशंका बढ़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष विराम की अपील की। रूस समर्थित अलगाववादियों का आरोप, यूक्रेन के सैनिकों की गोलीबारी में 2 आम नागरिकों की हुई मौत। पूर्वी यूक्रेन में पिछले 2 से 3 दिनों में फायरिंग और धमाके की खबरें हैं। एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया। भारत ने अपने सभी नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। भारतीय दूतावास ने कहा जिनका ठहरना जरूरी नहीं वो लौट जाएं हिंदुस्तान। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में भारतीय दूतावास के स्टाफ के परिवार को देश लौटने को कहा गया। अधिकारी और दूसरे स्टाफ दूतावास में बने रहेंगे। कोरोना के चलते फ्रांस में 2 साल बाद मनाया गया नीस कार्निवाल। काफी लंबे समय बाद रंगारंग पोशाक में झूमते गाते सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। अमेरिका के मियामी में समुद्र में जा गिरा पुलिस का हेलीकॉप्टर। हादसे में समुद्री लहरों का लुत्फ उठा रहे 2 लोग घायल हो गए। कनाडा में अचानक 3 महीने के लिए बंद हुए कॉलेज, सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स फंसे। ओटावा में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में अमेरिका की ओर से फंड किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का हुआ विरोध। संसद के बाहर जलाए गए पुतले। संसद के बाहर झड़प के कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड, कृति सेनन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह को मिला। फिल्म ऑफ द ईयर के अवार्ड से पुष्पा नवाजा गया। दीपिका, अनन्या, सिद्धांत, अरुण और गीता गवली फिल्म गहराइयां की सक्सेस पार्टी में हुए शामिल। तस्वीरें आई सामने। फरहान अख्तर की शादी में ऋतिक रोशन ने किया जमकर डांस। सैनोरिटा गाने पर दोनों ने बनाया शादी में माहौल। मुंबई एयरपोर्ट पर बोनी कपूर को किया गया स्पॉट। मीडिया के कैमरे में एक्टर का एयरपोर्ट लुक आया सामने। सप्ताह के पहले दिन टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स 600 अंक पर गिरकर 57,000 पर पहुंचा। निफ्टी लाल निशान पर।